मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक कैदी को जिसे हाई सिक्योरिटी ट्रेन से जेल में ले जाया जा रहा है। उसी ट्रैक पर एक्सपेंडेबल्स की टीम ट्रेन को रोकने के लिए जाल बिछा रहे थे और फिर ये लोग ट्रेन पर हमला कर देते हैं। इस ट्रेन में हैवी मशीन गन्स मौजूद थी। एक्सपेंडेबल्स इन सभी को शूट करके ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। क्रिसमस कैदी को छुड़ा लेता है। इस कैदी का नाम डॉक है। वो निकलने से पहले तस्वीर को घूरने लगता है और फिर हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की बजाय सोल्जर्स को मारकर जेल को ब्लास्ट कर देता है। आगे हमें पता चलता है डॉक एक्सपेंडेबल्स का पुराना टीम मेंबर है। उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, सिर्फ वही जिंदा बचा है। प्लेन में बर्नी क्रिसमस को बताता है डॉक की लोकेशन उसे ट्रेश ने दी। दरअसल इसने एक गवर्नर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मगर वो पकड़ा गया, इसलिए इसे ऐसी जेल में भेजा जा रहा था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। साथ ही बर्नी बताता है हम एक नए मिशन पर जा रहे हैं जहां विक्टर बॉम्ब की डील करने वाला है। बर्नी डॉक को चाकू देता है। डॉक चाकू चलाने में एक्सपर्ट था। वो अपने हथियार को देखकर बहुत खुश होता है। अब ये लोग मिशन के लिए सोमालिया पहुंचते हैं। यहाँ सीजर इन्हें बोट के थ्रू विक्टर की लोकेशन पर ले जाता है। डॉक बड़ी चालाकी से रास्ता साफ कर रहा था। एक्सपेंडेबल्स विक्टर के आने से पहले ही अपनी पोजीशन ले लेते हैं। बर्नी और डॉक विक्टर को देखकर शॉक हो जाते हैं। डॉक कहता है ये विक्टर नहीं, स्टोन बैंक्स है। तब बर्नी कहता है इसे तो मैंने मार दिया था, लेकिन ये जिंदा कैसे है। वो गुस्से में विक्टर पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। विक्टर और उसके आदमी भी इन पर हमला कर देते हैं। विक्टर मौका पाकर वहां से भाग जाता है। सीजर भी बोट से ही दुश्मनों को भूनना शुरू कर देता है। बर्नी और क्रिसमस ट्रक से विक्टर का पीछा करते हैं। वो सीजर को ऑर्डर देता है जितना हो सके हमारे करीब रहो। तभी सीजर बोट के साथ ट्रक पर जंप कर देता है। बर्नी क्रिसमस से कहता है बस यही रोक दो। जब ये तीनों गुंडों को शूट कर रहे थे तब विक्टर स्नाइपर से बर्नी पर निशाना लगाता है, मगर वो बर्नी को छोड़कर सीजर को शूट कर देता है और साथ ही उस जगह पर मिसाइल ब्लास्ट कर देता है। लकीली एक्सपेंडेबल्स बच जाते हैं। सीजर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त बर्नी की मुलाकात चर्च की बजाय नए CIA एजेंट से होती है। वो बर्नी से नाराज होकर कहता है तुम्हारी वजह से विक्टर हमारे हाथों से निकल गया। दूसरी तरफ पेंटिंग एग्जीबिशन में विक्टर एक पेंटिंग को देखकर कहता है इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतनी महंगी है। तब वहाँ का मैनेजर उसे पेंटिंग की खासियत और कीमत बताता है। विक्टर को पेंटिंग कलेक्ट करने का बहुत शौक था। कीमत ज्यादा होने के बावजूद वो उस पेंटिंग को खरीद लेता है और अब सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंडेबल टीम पर। यहाँ बर्नी सबसे कहता है अब हम कोई मिशन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता जो हाल सीजर का हुआ वो किसी और का हो। अब कोई टीम नहीं, घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ। ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। क्रिसमस उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम एक टीम नहीं बल्कि एक परिवार है। मगर बर्नी नहीं मानता और वहां से चला जाता है। यहाँ से वो बोनापार्ट के पास जाता है और उससे एक नई टीम की डिमांड करता है जो यंग भी हो और इंटेलिजेंट भी। बोनापार्ट बर्नी को गैल्गो से मिलवाता है। वो बहुत फुर्तीला था, मगर ज्यादा उम्र होने की वजह से बर्नी उसे रिजेक्ट कर देता है। गैल्गो उसे बहुत मनाता है मगर बात नहीं बनती। इसके बाद मैक्स बर्नी से मिलता है और कहता है विक्टर की लोकेशन मिल चुकी है। इस मिशन में विक्टर को जिंदा पकड़ना होगा क्योंकि सरकार उसे सजा देगी। बर्नी अपनी नई टीम के साथ तैयारी शुरू कर देता है। उसके पुराने टीम मेंबर्स आकर नई टीम का मजाक बनाते हैं। बर्नी उन्हें इग्नोर करके नई टीम लेकर मिशन पर निकल जाता है। इस मिशन में ट्रेंच भी उसका साथ दे रहा था। बर्नी का न्यू टीम मेंबर इस्माइल उससे कहता है विक्टर को पकड़ने से पहले मैं उसके बारे में सब जानना चाहता हूँ। बगैर जाने मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। तब बर्नी उसे विक्टर की फाइल देता है। फाइल में विक्टर के सभी काले कारनामे मौजूद थे। साथ ही इस्माइल विक्टर की फोटो में उसके हाथ पर एक टैटू देखता है जो सिर्फ टीम एक्सपेंडेबल्स के हाथ पर होता है। जहां उसे पता चलता है विक्टर कभी एक्सपेंडेबल टीम का मेंबर हुआ करता था, मगर पैसों के लालच में उसने धोखा किया और उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया। उसका असली नाम स्टोन बैंक है। अब ये टीम रोमानिया पहुंच जाती है। स्टोन बैंक की सिक्योरिटी बहुत हाई है, इसलिए वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगते हैं। सभी टीम मेंबर्स डिस्कस करते हैं स्टोन बैंक को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तब ये लोग प्लान बनाते हैं उसे हम एक मीटिंग के दौरान पकड़ेंगे। स्टोन बैंक डीलर से मीटिंग के लिए पेंटिंग एग्जीबिशन में जाता है। उसी बिल्डिंग के करीब एक टनल था। बर्नी, लूना और थॉर्न वैन में बैठे सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। लूना बर्नी से पूछती है आपने पुरानी टीम को क्यों छोड़ दिया। वो कहता है वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है, तुम भी जल्दी समझ जाओगी। इसके बाद लूना वैन को रोक देती है। बर्नी और लूना गटर के रास्ते बिल्डिंग में एंटर होते हैं। इस्माइल और उसका साथी पहले से बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। थॉर्न सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके इन दोनों को अंदर भेज देता है। स्टोन डीलर से थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील कर रहा है और साथ ही उससे न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड भी करता है, जिसके लिए स्टोन उससे वक्त मांगता है। इसी वक्त टीम उस पर हमला कर देती है।
स्टोन भागने की कोशिश करता है मगर लूना उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। बर्नी की टीम उसे किडनैप करने में कामयाब हो चुकी थी। वैन में वो बर्नी को पुरानी बातें याद दिलाकर उकसाने की कोशिश करता है। स्टोन के आदमी इनकी वैन का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था। वो वैन को ब्लास्ट कर देते हैं। बर्नी स्टोन को मारने ही वाला था मगर ब्लास्ट की वजह से वो समंदर में जा गिरता है। इधर स्टोन उसकी टीम को बंदी बना लेता है और अपने साथियों को ऑर्डर देता है बर्नी को ढूंढ कर लाओ। सुबह तक ये लोग बर्नी को ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करने लगते हैं उसके पहले बर्नी उन्हें खत्म कर देता है। यहाँ से वो सीधा ट्रेंच के पास जाता है। वहाँ उन्हें स्टोन का वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो कहता है मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ अपनी टीम को बचाने के लिए। तब बर्नी अपने शहर जाकर हथियारों को इकट्ठा करता है। उसी वक्त गैल्गो भी वहाँ पहुँच जाता है। गैल्गो उससे दोबारा रिक्वेस्ट करता है मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लो और फिर बर्नी राजी हो जाता है। ये दोनों हथियारों के साथ वैन लेकर निकल ही रहे थे तभी एक्सपेंडेबल्स के पुराने टीम मेंबर्स मिशन में साथ देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। बर्नी उन्हें दोबारा देखकर बहुत खुश होता है। प्लेन में मैक्स बर्नी से कहता है स्टोन ने तुम्हारे साथियों को बहुत सिक्योरिटी में रखा है। वहाँ की आर्मी भी उसी के अंडर में है। इस मिशन को करना मतलब खुदकुशी करना है। बर्नी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद एक्सपेंडेबल्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी टीम को रखा गया है। इस बिल्डिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एक्सपेंडेबल्स अपनी टीम को बचा लेते हैं। तभी टीवी पर स्टोन कहता है इस पूरी बिल्डिंग में टाइम बम लगे हुए हैं जो कुछ ही देर में फटने वाले हैं। इतने कम वक्त में लोगों का यहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी थॉर्न की नजर गनर के हाथ पर बंधे गैजेट पर पड़ती है। वो सिग्नल्स को कुछ वक्त के लिए जैम कर देता है। इस तरह उन्हें निकलने के लिए वक्त मिल जाता है। स्टोन बैन गुस्से में आकर टैंक्स और चॉपर्स में आर्मी इनकी तरफ भेजता है। आर्मी हर तरफ से बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही टीम्स मिलकर आर्मी का जमकर मुकाबला करते हैं। ये देखकर स्टोन बैंक कहता है बहुत हुआ, टैंक भेज दो। टैंक से बिल्डिंग पर लगातार गोले दागे जा रहे थे। एक चॉपर बर्नी पर हमला कर रहा था। तभी कोई उस चॉपर को ब्लास्ट कर देता है। ये कोई और नहीं मैक्स था। मैक्स के साथ ट्रेंच और यांग ऊपर से टैंक्स पर फायरिंग कर रहे थे। बर्नी देखता है आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तब वो मैक्स से कहता है हमें छत की तरफ से निकालो। सभी एक्सपेंडेबल्स छत पर पहुंचने लगते हैं। स्टोन कहता है क्या 10 लोगों को मारना इतना मुश्किल है? और फिर वो खुद ट्रक लेकर बिल्डिंग की तरफ निकल जाता है। ट्रेंच और यांग छत पर सबका सफाया कर देते हैं। सभी एक्सपेंडेबल्स हेलीकॉप्टर में चढ़ चुके थे। बर्नी सबसे पीछे था। वो कहता है डिवाइस की बैटरी सिर्फ 2% है। बर्नी छत पर पहुंचने ही वाला था। तब स्टोन बर्नी से कहता है इतनी जल्दी जा रहे हो, पहले हिसाब किताब तो चुकता कर दो, और उसे गोली मार देता है। उसके साथी उसे लगातार पुकार रहे थे। यहाँ इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बर्नी स्टोन को बहुत मारता है। अब बैटरी सिर्फ 1% रह चुकी थी। स्टोन उसे शूट करने की कोशिश करता है मगर उसके पहले बर्नी उसे शूट कर देता है। मरते हुए स्टोन कहता है मुझे कानून के हवाले नहीं करोगे? तब बर्नी उसे एक और गोली मारकर कहता है तुम जैसों के लिए कानून नहीं होता। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। पूरी बिल्डिंग ढह जाती है मगर बर्नी हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका था। फाइनली एक्सपेंडेबल्स बच जाते हैं। मूवी की एंड में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और अब बर्नी गैल्गो को भी एक्सपेंडेबल टीम में ज्वाइन कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।